जब उस असफलता के कारणों को आप जान करके फिर से नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं होता। यहाँ पे कहा गया है कि आपको कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप स्वयं से अपनी हार को स्वीकार नहीं कर लेते हैं। दोस्त, आइए देखा जाए कि कैसे हम पूरा जीवन मोटिवेट रह सकते हैं और सदैव प्रसन्न रहेंगे। देखिए, आदमी डीमोटिवेट कब होता है, यानी कि डिप्रेशन में कब जाता है? जब वो किसी भी कार्य में असफल होता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है और हार जाता है कि हम इस कार्य में सफल नहीं हुए, हमारा ये काम बिगड़ गया, इतना नुकसान हो गया, इस तरह की चीजें हो गई। इन सब चीजों को अगर आप सोचेंगे कि मैं हार गया और अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाया हूं तो आप ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट होंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि आदमी डिमोटिवेट क्यों हो जाता है। देखिए, डिमोटिवेट होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि वो किसी भी कार्य में जब आदमी असफल हो जाता है तो वो डिमोटिवेट हो जाता है, यानी कि उस कार्य को लेकर के वो व्यक्ति बहुत निराश हो जाता है। जब भी आप असफल हो रहे हैं तो अपनी हार को सहर्ष स्वीकार करिए, हिम्मत बनाइए, नई ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ नए रास्ते की तलाश करिए और अपने आप को देखिए कि हम किन कारणों से असफल हुए हैं, क्या वजह थी, उस वजह को जानिए और फिर नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आगे बढ़िए। और जब आप इस तरह से और इस माध्यम से जिस दिन सफल होते हैं, देखिए पूरा जीवन आप उत्साहित रहेंगे, आनंदित रहेंगे और कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे। एक वाक्य है कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, बल्कि वो अपने कार्य को ही अलग ढंग से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं और वो सफल होते हैं। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने खुद कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुकना जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। कि यहाँ पर जब आप किसी भी कार्य को लेकर के निराश होते हैं तो दो चीजें काम करती हैं। एक तो होता है कि मोटिवेशन में क्या हुआ कि आप किसी का वीडियो देख करके मोटिवेट हो जाते हैं, कोई किताब पढ़ के मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमेशा मोटिवेट रहने के लिए आपके अंदर आत्मशक्ति जागृत होनी चाहिए, यानी कि आपके मन की शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, आत्मविश्वास दृढ़ होना चाहिए। और ये आएगा कब? जब आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। योग और प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आपके मन की शक्ति बढ़ती है। मन की शक्ति बढ़ने से आपका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास के साथ जब आप किसी भी कार्य में उतरते हैं तो सफलता और असफलता कोई मायने नहीं रखती है। जब आप किसी भी क्षेत्र में असफल होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, तो उस चीज को आप सीखेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि क्यों हम असफल हो गए हैं। जब उस असफलता के कारणों को आप जान करके फिर से नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं होता। यहाँ पे कहा गया है कि आपको कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप स्वयं से अपनी हार को स्वीकार नहीं कर लेते हैं। तो दोस्त, अपने आत्मबल को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आप अपने लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का समय निकाल करके योग करिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा अपने विचारों को देखना शुरू करिए और ओम का उच्चारण करिए और आपके अंदर ये कला विकसित हो गया कि हमें अपने आत्मशक्ति को कैसे जागृत करना है, अपने आत्मबल को कैसे बढ़ाना है। तो देखिए, आप हमेशा और सदैव प्रसन्नचित्त रहेंगे, आपको कोई डीमोटिवेट कर ही नहीं पाएगा। तो दोस्त, अगर ये वीडियो और जानकारी सही लगी, अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।